Hello friends, welcome back to Agriculture Warrior YouTube channel. In this tutorial, we will discuss about the symptom of plant disease. As you can see the slide, what is the symptom? Symptoms are the plant expression of being a disease. In another words, we can say a symptom of plant disease is visual effect of disease on the plants. अगर हम सिम्टम की बात करें तो प्लांट का वह प्रतिक्रिया, वो एक्सप्रेशन जो डिजीज के होने से हमें दिखाई दे, दैट्स कॉल्ड द सिम्टम. ओके, अगर आपकी बॉडी में मान लिया कोई डिजीज है तो कुछ तो एक्सप्रेस करेगी आपकी बॉडी. आपको थकान महसूस होगी, आपका चेहरा मुरझाया सा दिखाई देगा, आपको कमजोरी फील होगा. तो ये सिम्टम है, सामने वाला देख के बता सकता है कि आपकी तबीयत खराब है या नहीं. आप पूछ लेते हैं ना कई बार लोग कि आपकी तबीयत ठीक है नहीं. वही केस हमारे इस प्लांट में होता है. सिम्टम आर द प्लांट एक्सप्रेशंस ऑफ बीइंग ए डिजीज. अगर किसी भी पौधे के अंदर डिजीज है, डिजीज के होने से जो उसके एक्सप्रेशन चेंजेस हो जाएंगे ना, दैट्स कॉल्ड द सिम्टम. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द विजिबल इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन द प्लांट्स. मतलब कि अगर उसके किसी पौधे में डिजीज है और आपको कुछ दिखाई दे रहा है, विजिबल इफेक्ट उसके दिखाई दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सिम्टम. Symptoms are expressed either locally or systemically, and they frequently reflect the structural, functional or physiological symptoms disturbed. इसमें क्या होगा कि ये हम सिम्टम्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं आधे लोकली पार्ट्स पर और सिस्टमिकली पार्ट पर. लोकली पार्ट जैसे मान लिया कोई लीफ पर आ गया, इसकी उसकी ट्विंग्स पर आ गया, ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे, लीफ पर कोई स्पॉट दिखाई देगा आपका. मान लिया फ्लावर पार्ट है, उसमें कोई पाउडर लाइक पाउडर जैसा ब्लैक कलर का पाउडर आपको दिखाई दे रहा है. मान लिया रूट्स हैं, उसमें कोई गोल्स फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, दैट कॉल्ड द लोकली. पौधे के कोई स्पेसिफिक पोर्शन या भाग पर आपको दिखाई देना, दैट कॉल्ड द लोकली सिम्टम. सिस्टमिकली सिम्टम मतलब कि उसकी एंटायर ऑल ऑफ द बॉडीज पूरी की पूरी उससे अफेक्टेड रहेगी. जैसे कि आपका विल्टिंग हो जाएगा तो पूरा का पूरा पौधा आपका मुरझा जाएगा, उसकी ट्विंग्स, उसकी ब्रांचेस, उसके फ्लावर पार्ट्स, उसके लीव्स, पूरा का पूरा पौधा आपको मुरझाया हुआ दिखाई देगा. इट इज एक्सप्रेस इन द सिस्टमिकली फॉर्म. दे फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल, उसका स्ट्रक्चर उसका बदल जाएगा, उसकी रिजिडिटी खत्म हो जाएगी, उसकी पत्तियां का मुरझाना शुरू हो जाएगा. एंड द फंक्शनल, उसकी फंक्शनल प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएगा, जाइलम या फ्लोएम का जो प्रोसेस जो चलती है वो अफेक्टेड होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका. फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा आपका. जो सामने से जो एक हेल्दी और एक डिजीज पौधा है, दोनों में आप डिफरेंसेस कर सकते हो. ये कुछ सिम्टम्स के दिखाई देंगे आपके. देयर आर सम एग्जाम्पल इंक्लूडेड एज ए सिम्टम आर एज फॉलोज. वो क्या है? द फर्स्ट इज रस्ट. व्हाट इज द रस्ट? द रस्ट आर ए ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज affecting the aerial part of plant which is caused by the basidiomycetes of the order Uridinalis. अगर हम रस्ट की बात करेंगे तो ये एक फंगस का ग्रुप है, वे अफेक्ट करता है हमारे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स को. पौधे के वायवीय भागों को फंगस के ग्रुप के द्वारा प्रभावित किया जाना रस्ट है हमारा. और रस्ट को कॉज करने वाला है बेसिडियोमाइसिटीज आपका सब डिवीजन, और ऑर्डर है उसका यूरिटिनेलिस. In the rust case, the rust appear as a relatively small pustules. The pustule may be dusty or compact and red brown, yellow or black in color. अगर हम कहें कि रस्ट क्या है, हमने अपनी सुन लिया कि रस्ट है, ये फंगल का कोई ग्रुप है स्पेसिफिक, वो डिजीज कॉज करता है हमारे प्लांट्स में और उसके एरियल पार्ट्स पर आ जाता है, ये हमें पता लग गया. और सब डिवीजन बेसिडियोमाइसिटीज से करता है और ऑर्डर उसका यूरिडिनेलिस है. लेकिन ये दिखता कैसा है एक्चुअल में रस्ट आपका? तो रस्ट में आपके स्मॉल पस्टूल्स दिखाई देंगे, और वो पस्टूल्स भी कैसे होंगे? वो डस्टी हो सकती हैं, कॉम्पैक्ट हो सकती हैं, रेड ब्राउन हो सकती हैं, येलो हो सकती हैं, ब्लैक हो सकते हैं इन द कलर. एज यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर्स, इसमें आपको डॉट 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 दिखाई देंगी, दैट्स कॉल्ड द पस्टूल्स. और ये आपके कॉम्पैक्ट पस्टूल्स हैं. कहीं कहीं आपको ये डस्टी पस्टूल्स के रूप में दिखाई देंगे. यहाँ आपकी ये रेड ब्राउन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं. नाउ वी मूव ऑन द स्मट. व्हाट इज द स्मट? Smut are a fungal disease, okay, that can affect the leaves, stem, flower and sometimes storage organ such as bulb and combs. It produces mass of shoot-like black spots called as sori in grains, air or in the leaves.
अगर हम स्मट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कोई मास सूट लाइक ब्लैक पाउडर, चारकोल टाइप पाउडर आपका होगा। वो कहाँ दिखाई देगा? ग्रेन्स में हो सकता है, एयर्स में जो बाली होती है उनमें हो सकता है आपका, या फिर लीव्स पर भी हो सकते हैं कई बार। ये फंगल के ही द्वारा अफेक्टेड एक डिजीज है आपकी। वो आपके लीव्स को अफेक्ट करती है, आपके पौधे के स्टेम को अफेक्ट करती है, फ्लावर को अफेक्ट करती है, और सम टाइम ये कभी कभी आपके बल्ब्स और कॉम जो स्टोरेज ऑर्गन है उनको भी अफेक्ट करती है। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये आपके सिम्टम के स्मट के सिम्टम्स हैं आपके यहाँ पर। ये ब्लैक चारकोल शूटी लाइक पाउडर आपको दिखाई देगा, ये मास ऑफ द स्पोर्स आपको दिखाई देंगे, दैट्स कॉल्ड द स्मट। Now we discuss the canker. What is the canker? A canker is a localized dead area on the branches, trunks, or roots. Canker vary greatly in appearance but are often a circular or oblong lesion that may be discolored, oozing or sunken. अगर हम कैंकर की बात करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर लोकल एरिया होगा जो जहां पर डेड एरिया होगा आपकी, कहां पर? ब्रांचेस पर पौधे की, उसके ट्रंक्स पर, उसकी रूट्स पर, वो हमारा कैंकर होगा। यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने, नेक्रोटिक। व्हाट इज द नेक्रोटिक? मीनिंग ऑफ नेक्रोटिक, डेथ ऑफ द टिश्यूज और cells, that's called the necrotic. Okay, so the canker is a localized dead area. कोई एक आपका लोकलाइज एरिया है, वो वहां उस वो पौधे का जो वो भाग है वो मर चुका है। वो कोई भी भाग हो सकता है, पौधे की ब्रांच हो सकती है, उसकी ट्रंक हो सकता है, आपकी रूट होता है, रूट हो सकती है उसकी, ठीक है। और कैंकर वेरी करता है इसका ग्रेटली में अपेयरेंस इसका, कि ये सर्कुलर होगा कि ऑब्लोंग होगा या फिर लेजन टाइप का आपको दिखाई देगा। और इसमें जब ये कैंकर्स होगा, ये डिस्कलर्ड भी हो सकता है, ऊजिंग भी हो सकता है, और संकिन टाइप का भी हो सकता है। या ये आपके पिक्चर्स में आप देख सकती हो, इट इज ए कैंकर ऑफ लेमन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है आपके लीव्स पर आपके डेड एरियाज हैं, कुछ लोकलाइज एरिया पर, जैसे लीव्स पर ही है आपके, स्टेम पर है आपके, इसके फ्रूट पर है, एक लोकलाइज एक पर्टिकुलर एरियाज पे उसका एक पर्टिकुलर भाग, उसका जो पार्ट्स है वही डेड हुआ है, दैट इज ए नेक्रोटिक। ओके, now we move on the mildew. What is the mildew? Mildew is a mass of white thread-like hyphae and fruiting structure produced by the various fungi, in which pathogen is seen as a growth on the surface of the host. Okay, mildew में क्या होता है? ये एक masses होते हैं white thread-like hyphae एंड फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोड्यूस बाय द वेरियस फंजाई। जो आपके जो फंगस जो होती हैं, सफेद रंग के धागे नुमा संरचना जो निकलती है उसको हाइफे कहती हैं। वो उसको हाइफे को वो प्रोड्यूस करेंगे, ये उसकी फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। जो आपका फंगस जो होता है, एक अपनी फ्रूटिंग बॉडी जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है उसको प्रोड्यूस करता है। वो कैसी होती है? धागे नुमा सफेद रंग की हो सकती है आपकी, ठीक है। इन विच द पैथोजन इज सीन एज ए ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। पौधे की सरफेस पर आप उसकी ग्रोथ को इजीली देख सकते हो। इट इज द टू टाइप्स। फर्स्ट इज पाउडरी मिल्ड्यू। इट इज ए फंगल डिजीज ऑन द foliage, stem and occasionally flower and fruit where a superficial fungal growth cover the surface of the plants. पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा कि ये उसके foliage पार्ट को, पौधे की वायवीय भागों को पूरे को कवर कर लेगा, एक पाउडर नुमा संरचना उसके पूरे, उसके लीव्स को, उसके फ्लावर पार्ट्स को, उसके स्टेम्स को, उसकी ब्रांचेस को, सबको कवर कर लेगा। एक सुपरफिशियल फंगल ग्रोथ आपको दिखाई देगी, विच इज कवर द सरफेस ऑफ द प्लांट्स। ओके, दैट्स कॉल्ड द पाउडरी मिल्ड्यू। In the downy mildew cause the light green to yellow angular spot on the upper surface of the leaves. The white fluffy growth on the pathogen develop on the lower side of these spots. With the time these lesions turn brown and dry up. अगर हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू में आपके रूट भाग को छोड़कर पौधे के जितना भी वायवीय भाग है सभी पर आपका सफेद या फिर आपका ब्राउनिश या फिर येलोइश कलर का पाउडरी चारकोल पाउडरी आपका पाउडर नुमा संरचना आपके पौधे के पूरे भागों पर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करेंगे तो उसकी पौधे की अपर सरफेस जो उसकी लीव्स होंगी पहले वहां पर, तो ऊपर के भाग पर तो आपको येलो स्पॉट दिखाई देंगे, और पत्ती के अगर लोअर साइड पर आप जाकर के देखोगे तो वहां आपको व्हाइट माइसीलियम फ्लफी एक ग्रोथ दिखाई देगी आपकी। वो फंगल का माइसीलियम कवक जाल होता है,
वो दिखाई देगा आपको, जिसकी वजह से आपको पौधे की ऊपरी सतह पर येलोइंग स्पॉट आपको दिखाई देंगे। और जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा ये आपके ब्राउन कलर में कन्वर्ट होके ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो पहली जो स्लाइड है ये दैट इज इन द टोमेटो में इट इज ए टोमेटो पाउडरी मिल्ड्यू। यहाँ इसके पूरे वायु विभागों पर देखो यह पाउडरी फॉर्म आपको दिखाई देगा। इन द सेकंड स्लाइड यू कैन सी द फ्लफी व्हाइटिश ग्रोथ ऑफ माइसीलियम। ये फंगस की जो व्हाइटिश ग्रोथ आप कवकशाल आप देख रहे हो उसके लोअर पोर्शन पर लीव्स के दिखाई दे रहा है, दैट्स कॉल्ड द डाउनी मिल्ड्यू। Now we discuss the blight. Blight refer to a group of plant disease that cause sudden and severe yellowing, browning, spotting or dying of the leaves, flower, fruit, stem or the entire plants. In another word we can say the blight is rapid and complete chlorosis, browning and then death of the plant tissues such as leaves, branches, twigs or floral organs. जहां अगर बात आएगी ब्लाइट की तो आप समझ लिया एकदम रैपिड बहुत तेजी स्पीड में कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाएगी हमारे पौधे में। एंड व्हाट इज द क्लोरोसिस? क्लोरोसिस मींस द लैकिंग ऑफ द क्लोरोफिल, सप्रेशन ऑफ द क्लोरोफिल इन द प्लांट्स। आपके पौधे में से आपके जो हरित लवक है जो क्लोरोफिल है उसका हट जाना, खत्म हो जाना, दैट्स कॉल्ड द क्लोरोसिस। ओके, सो इन द ब्लाइट केस द रैपिड एंड कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा पौधा ब्राउनिंग कलर का दिखाई देगा और देन उसके बाद में डेथ ऑफ द प्लांट टिश्यूज, पौधे के ऊतकों की मृत्यु हो जाएगी। सच एज लीव्स में भी हो सकती हैं, उसके ब्रांचेस भी हो सकती हैं, उसकी ट्विंग्स हो सकती हैं और फ्लोरल ऑर्गन हो सकती हैं। ओके, you can see the blight symptoms on the leaves। यहाँ उसके कुछ पार्ट्स एरिया आपको दिखाई देंगे जहां पर क्लोरोसिस हुआ है। यहाँ ये फ्रूट है, उन फ्रूट पार्ट पर भी आपके क्लोरोसिस हुआ है। देखो आप डेथ ऑफ द टिश्यूज भी हो रहा है, नेक्रोसिस भी हो रहा है आपका, दैट्स कॉल्ड द ब्लाइट। यहाँ रैपिड किलिंग ऑफ द कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाता है आपका, जैसे पौधा आपका ब्राउनिंग कलर में हो जाएगा, देन उसके बाद में उसके पौधे की डेथ हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी एक एक पार्ट करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। Wilt. What is the wilt? Loss of the rigidity and dropping of plant parts, generally caused by the insufficient water in the plants. अगर हम विल्ट की बात करेंगे तो पानी की कमी से पौधा जो हमारा मर जाता है, एकदम मुरझा जाएगा, उसकी रिजिडिटी खत्म हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड द विल्ट। विल्ट में क्या होता है कि हमारा पूरा जो पौधा है ना, पानी की कमी के कारण, उसे पानी ना मिलने के कारण पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। अब ये पूरा पौधा पानी की कमी क्यों हो रही है जबकि हम तो पानी तो देती हैं। इन द विल्ट केसेस जो भी हमारा फंगल और बैक्टीरियल जो अफेक्ट करते हैं हमारे, वो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स को अफेक्ट करते हैं। पौधे के जो जाइलम और फ्लोएम जो रूट में जो पार्ट्स हैं जो पानी को ले जाने का काम करते हैं और जो ऊपर से फूड को लाने का काम करते हैं आपके फ्लोएम वेसल्स, उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा पौधा ना तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर पाता है और ना ही वाटर का कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा अपनी रिजिडिटी को लॉस कर देता है और धीरे धीरे उसकी सारा पौधा मुरझा जाता है। और ये जनरली होता क्यों है? इनसफिशिएंट वाटर। ओके, सो आप सिम्टम देख सकते हो कि पूरा का पूरा पौधा मुरझा गया है ड्यू टू द लैकिंग ऑफ द इनसफिशिएंट वाटर। What is the necrosis? Premature death of the tissues or cells due to an injury by autolysis is called as necrosis। नेक्रोसिस में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ द टिश्यूज, पौधे के टिश्यूज मर जाएंगे या फिर उसकी सेल्स मर जाएंगी ड्यू टू द किसी इंजरी के कारण, बाय द ऑटोलाइसिस इज कॉल्ड एज द नेक्रोसिस। नाउ वी डिस्कस द रॉट। व्हाट इज द रॉट? द सॉफ्टनिंग, discoloration and disintegration of the succulent plant tissues such as result of fungal or bacterial infections। अगर हम रॉट की बात करेंगे तो कुछ सॉफ्टनिंग हो जाएगा हमारे प्लांट्स में, डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, पौधा आपका उसमें सॉफ्टनिंग आ जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा उसके सकुलेंट प्लांट टिश्यूज का। ठीक है, ये हो किसके थ्रू हो सकता है? कोई फंगल पैथोजन अफेक्ट कर रहा हो उसे या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो रूटिंग में आप कह सकती हो कि रोट में क्या होता है कि कोई भी
फंगल या फिर बैक्टीरियल पैथोजन जब हमारे पौधे को कॉज करता है, उसमें बीमारी को करता है, तो हमारा पौधा सॉफ्टनिंग हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, किसका, उसके सकुलेंट प्लांट टिश्यूज का। ठीक है, ये कहलाता है हमारा रॉट। Now we discuss the chlorosis. What is the chlorosis? Yellowing of normally green tissues due to the reduce of chlorophyll content. Such tissues is chlorotic. नेक्रोसिस में होता है आपका डेथ ऑफ द टिश्यूज। इन द क्लोरोसिस में होता है आपका येलोइंग ऑफ नॉर्मली ग्रीन टिश्यूज ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट। यहाँ आपके क्लोरोफिल कंटेंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पौधा येलो कलर का दिखाई देगा, और ऐसे टिश्यूज को हम क्लोरोटिक टिश्यूज कहते हैं। अब क्लोरोसिस हमारा किसी पैथोजन के कारण भी हो सकता है, किसी एनवायरमेंट फैक्टर के कारण भी हो सकता है, और किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द गोल्स। एबनॉर्मल लोकलाइज्ड स्वेलिंग और ट्यूमर ऑन स्टेम्स, लीव्स और रूट टिश्यूज। अगर गर्ल्स की बात करेंगे, कोई एबनॉर्मल लोकलाइज एरिया से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी प्लांट से, ट्यूमर निकल आएगा, एक फोड़ेनुमा संरचना जानती हो ना, ट्यूमर हो गया, हाँ वही। तो एबनॉर्मल लोकलाइज स्वेलिंग हो जाएगा, ट्यूमर्स हो जाएगा किस पर, उसके स्टेम्स पर, लीव्स पर या फिर रूट टिश्यूज पर, जिसकी वजह से गर्ल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब किसी लोकलाइज एरिया से स्वेलिंग होगा, एक गमी लाइक स्ट्रक्चर, उस ट्यूमर से कोई स्वेलिंग होगा, जब वो हाई टेम्परेचर और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो किसका रूप ले लेगा, गर्ल्स का रूप ले लेगा आपका। वो आपके स्टेम पर भी हो सकता है, लीफ पर भी हो सकता है, और आपके रूट टिश्यूज पर भी हो सकता है। आप फर्स्ट स्लाइड देखिए, जो येलोइश कलर की लीफ दिख रही है, दैट इज ड्यू टू द क्लोरोसिस। ठीक है, यहाँ आपका लेकिंग ऑफ क्लोरोफिल, आपकी कुछ लीव्स आपको येलो कलर की दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर आपका क्लोरोसिस हो गया है। इन द सेकंड स्लाइड आप देख रहे हो ये रोटिंग हो गया है आपका, यहाँ आपका क्या है, आपका डिसकलरेशन, व्हाइटिश कलर की आपके रूट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्टनिंग हो गया है यहाँ पर, डिसइंटीग्रेशन हो गया आपके सर्कुलेंट प्लांट टिश्यूज का, दैट्स कॉल्ड द सॉफ्टनिंग। ओके, सो ये रोड डिजीज का है। इन द थर्ड लास्ट पिक्चर्स को आप देखोगे, ये आपका गॉल फॉर्मेशन है, आपके रूट पार्ट्स में देखो, रूट पार्ट्स पर आपका हार्ड स्ट्रक्चर आपका बन गया है आपका। ठीक है, कोई एक स्वेलिंग हुआ, वो फिर आपके हाई टेम्परेचर या फिर एयर के कांटेक्ट में आया, तो आपका एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, दैट्स कॉल्ड द गॉल्स। तो ये थे आपके कुछ सिम्टम्स आपके प्लांट डिजीज के, जो आपके बहुत सारे पैथोजन, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल और नेमेटोड कॉज करते हैं। अभी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पीपीटी, you can comment in the below in the comment sections. Thank you.